सागर में भी 4-6 खंड की बिल्डिंग तान ली, भोपाल में भी बढ़िया डबल खंड ले लिया, तो उतने समय तो खुशी। लेकिन अगर कभी वो आदमी पहुंच गया भोपाल और उन्हें फोन लगाओगे भैया हम रात रुके हैं, एक कमरा खुलवा दे, तो फिर क्या भाई, अपना वहां प्लाट ही नहीं है, खंड तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो लंबी लंबी फेंक रहे थे। तो झूठ का जीवन कुछ समय खुशी देता है और झूठ ज्यादा नहीं चलता। आजकल लोग कहते पाखंड चलने लगा, झूठ चलता बिल्कुल नहीं चलता, आज भी नहीं चलता। अब लोग कहते अरे आजकल तो पाखंडी ज्यादा चल रहे, ऐसा नहीं है। अगर 1-2 पाखंडी हो गए तो सब एक से नहीं है। पहले के जमाने में भी काल नेमी जैसे पाखंडी हते और वशिष्ठ जैसे विद्वान थे, आज भी कई वशिष्ठ जैसे विद्वान हैं और काल नेमी जैसे 2-4 पाखंडी है। अब जैसी हमारी दृष्टि है वैसी भगवान की सृष्टि है भाई, जैसे अपन ढूंढेंगे वैसे मिलेंगे। पाखंड ज्यादा नहीं चलता। जैसे 500-500 के नोट में गिड्डी में एक आध नोट नकली चल जाए तो क्या अपन हल्ला देने लगेंगे कि नकली नोट चलने लगे, नकली नोट चलने लगे। भाई कब तक चलेगा, जब तक असलियत के हाथों में नहीं पहुंचा। जिस दिन वो गिड्डी मशीन में जाएगी, बैंक मैनेजर चेक करेगा, नकली नोट फाड़ देगा, वो चलाने वाले को सजा होगी। भाई एक आध नोट पूरी गिड्डी में चल गया, और वो भी कब तक, जब तक असली हाथों में नहीं पहुंचा, समझदार के हाथों में। नकली नोट कब तक चलता है, बाजार में अनजानों के बीच चलेगा, मशीन में जिस दिन जाएगा फाड़ के फेंक दिया जाएगा, मैनेजर हाथ में लेकर चेक करेगा, फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। भाई नकली पाखंड ढोंग असलियत के सामने पहुंचता है और पकड़ा जाता है। इसलिए ढोंग और पाखंड का जीवन मत जियो, जो है जैसे हैं असलियत में बन करके जियो। जैसे देखो झूठी अपन और मुंह पे नहीं कह सकता, हाँ झूठी पीठ पीछे भारी दाएं लेकिन सामने नहीं बोलते। जैसे देखना एक झूठी अपन बोला थे, मनो पीठ ही पीछे बोला, का कहने लगा हनुमान बब्बा की जय जय, लाबरिया है, जब बिल्कुल लाबरिया है। ये में विशेषता का है, लाबरी अपन पाछे बोला थे, सामने कब्बों नहीं बोल सका, सामने सांची बोल न सका। भाई अपनों ने कहने लगा हनुमान बब्बा, लेकिन कब तक के जो लोग हनुमान जी के सामने न जाए। और जितना हनुमान जी के सामने पहुंचा तारती ले सुखा के लगा आरती कीजिए हनुमान, कौन की, फिर काहे नहीं कहते बब्बा की, आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी कहते हैं कि रे हमें ने बब्बा बनाओ, अगर हमें बब्बा बने हो और राम जी को बनाए पिता, तो हम राम जी के को बन जाए, इसे हमें बब्बा ने बनाओ, क्योंकि हमें बब्बा नहीं बनने। अगर हम बब्बा बने तो राम जी के को बने, हमें तो लला बनाए रहो। आरती कीजिए हनुमान लला की, हमें अपनी अंजनी की गोद का लला बनाए रहो, हमें मैया जानकी जी का गोद का लाला बनाए रहो, हमें जानकी जी के गोद का लाला बनना है, हमें बब्बा नहीं बनने, नहीं तो हम राम जी के क्या बन जाएंगे। इसलिए अपन पीठ पीछे तो खूब दाएं रेत मंदिर के बाहर हैं, हनुमान बब्बा की जय। जैसा आरती गाँव थे सो कहने लगा आरती कीजिए हनुमान लला की, फिर नहीं कहते के बब्बा की, क्योंकि झूठ आदमी के पीछे ही दे सका, मुंह के सामने झूठ नहीं बोल सकते, वहां तो असलियत बोलनी पड़ती। इसलिए झूठ ज्यादा नहीं चलता। और ये भी मत सोचना कि आजकल दुनिया में झूठ चलता है, आज झूठ नहीं चलता, क्योंकि सामने पहुंचते तो असलियत आ जाती। पूतना जब कन्हैया के सामने गई तो असलियत आ गई, असलियत में आ गई। इसलिए झूठ और पाखंड का जीवन मत जियो, जो है जैसे है गांव के शहर के पढ़े लिखे अनपढ़ जैसे हैं वैसे दुनिया में बन करके रहो। आज पूतना का कन्हैया ने उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया, भोले बाबा के लिए पता चला तो भोले बाबा दर्शनों को आए। भोले बाबा आकर के दरवाजे पर अलख जगाने लगे, मैया मुझे दर्शन करवाओ। यशोदा जी ने जो ही देखा, यशोदा कहने लगी बाबा तुम्हारे गले में सांप डले हुए हैं, मुंडों की माला पहन रखी है, मुर्दा की भस्मी लगा रखी है, बिच्छू की कातरें पहन रखी हैं, ये सांप यहाँ वहां मुंह कर रहे, हमें नहीं लगता मेरा लाला डर जाएगा, हम आपके लिए दर्शन नहीं करवा सकते। भोले बाबा कहने लगे नहीं हमें तो दर्शन करवाओ। बोले हम दर्शन नहीं करवा पाएंगे, ये तुम्हें दूध दही घी शक्कर रुपया पैसा हीरा मोती जो चाहिए सो ले लो, लेकिन दर्शन नहीं होंगे।
बाबा कहने लगे मैया हम दर्शन करके जाएंगे। यशोदा जी बोली दर्शन नहीं करवाएंगे, और जो चाहिए सो ले लो। अब भोले बाबा कहने लगे माँ आपको पता है? बोले क्या? बोले हम योगी आए और योगी अगर हट पकड़ गए तो बात बिगड़ जाएगी। दरवाजे पर बैठ जाएंगे, समाधि लगा देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लाला निकलेगा। योगियों की हट जानो। योगी कैसे होते हैं? योगियों की हट जानो, त्रिशूल गाड़ करके बैठ जाएंगे। अरे यशोदा जी कहने लगी काय बाबा हमें लाजे डरवा रहे तुम, हमें डरवा रहे योगी हट से। यशोदा जी कहने लगी बाबा अच्छा तुमने एक हट को नाम सुनो। बोले कौन सी? बोले तिरिया हट। तिरिया हट जानो तुम? बोले बाबा बोले क्यों, ये कैसी होती? अरे यशोदा जी कहने लगी तिरिया हट में कज्जक बाबा बन गए। कज्जक त्रिशूल लेके गंगा नर्मदा किनारे फिर रहे, तुम जाना तिरिया हट। हमें यहाँ योगी हट से डरवा रहे। अच्छा तिरिया हट होत भी विचित्र है, होत के नहीं हो? हाँ जी 3-4 बन्नी होत हैं। एक होते औरत, एक नारी, एक तिरिया, एक पत्नी। पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ है जो पति की नींव होवे, बाकहाउत पत्नी, पति की नींव होवे। कई लोग ऐसे सुने होंगे कि शादी के पहले बिगड़े नवाब हते, जितना से भाव ने परी टेम पे दुकान पे जा, टेम पे घरे आ जा। मतलब पत्नी मिल गई, जो पति की नींव है वो पत्नी। एक होते का औरत। औरत तो बड़ी विचित्र है। हाँ अपने ना नहीं होती है, अपने सागर रहली हर में तो सब बढ़िया है। हाँ ना औरत बड़ी विचित्र। किसी ने लिखा है कई औरत को बातें जे बेजा है। औरत को बातें जे बेजा है। औरत से करी सोरत, सो औरत करे को दौरत। जब औरत करे को दौरत सो फिर कछु नहीं, फिर तो लेके टोना कुआ बहेर को दौरा तेसी होते जा। हाँ मनवाए नहीं अपने ते नहीं बेटा, कार सी आ गई सुन ली है अपने ना तो सब बढ़िया है नहीं तो मालूम क्या होता? कच्छु बात नहीं होई घरे, कच्छु नहीं होई, लेकिन बात बनाना और बात बना करके बात बढ़ाना और बड़ा करके लड़ना और लड़ते लड़ते हार जाए तो फिर रोना और रो करके थक जाए तो एक कोंटा पकड़ करके सोना और सो करके सुबह उठना और पति देव से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते राम नहीं तो हैं। लेकिन बाहर होते हैं तो तंग खबर सी आई से बताए भाई अपने ना तो सब बढ़िया है। बोले तुम्हें पता है तिरिया हट जानो? अरे कज्जक बाबा बन गए तिरिया की हट में, त्रिशूल लेके फिर रहा गंगा नर्मदा किनारे, तुम बैठ जाओगे बैठे रहना। भोले बाबा कहने लगे हम त्रिशूल गाड़ देंगे, बैठ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाबा यहाँ से लाला निकलेंगे। यशोदा जी कहने लगी ये बाबा 9 लाख गौए नंद बाबा के नितनो माखन होए। 9 लाख जिसके यहाँ गौए हैं उसके यहाँ सार कितनी बड़ी होगी, और जिसके यहाँ सार इतनी बड़ी होगी उसका महल कितना बड़ा होगा, और जिसका महल इतना बड़ा होगा उस महल में दरवाजे कितने होंगे, किसी भी दरवाजे से निकाल देंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे। बाबा कहने लगे ओहो मतलब दर्शन नहीं मिलेंगे। भोले बाबा वहां से लौटे और गोकुल के यहाँ पर आकर के गांव के बाहर बैठ गए। सुखदेव जी कहते राजन जो ही भोले बाबा बाहर गए सो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ने सोचा कि अब हमें शायद बाबा के दर्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। अच्छा ध्यान देना, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से एक बात बोल रहे। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते ऋषिवर एक आपने प्रश्न पूछा था कथा में, उसका उत्तर यहाँ मिलता है। प्रश्न क्या था? सोनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा था कि देवताओं में बड़ा कौन है? भाई जो पहले दूसरे दिन की कथा में होंगे उनको पता होगा, राम जी बड़े हैं कि कन्हैया जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं? भाई हम लोग मंदिर जाते हैं, अब मंदिर में जाते हैं 1 लोटा जल लेकर, अब लोटे में जल है 500 ग्राम, अब मंदिर में देवता बैठे 50, 49 को जल चढ़ा दिया, एक देवता रह गए तो अंदर से आवाज आती है तुमने पाप कर दिया। सो हमें ये बताओ अगर राम जी बड़े हैं तो उन्हीं को 1 लोटा चढ़ा दिया सबको हो गया, शंकर जी बड़े हैं उन्हीं को चढ़ा दिया सबको हो गया। ये प्रश्न पूछा था सोनकादिक ऋषियों ने कि देवताओं में बड़ा कौन है? तो सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते ऋषिवर उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलता है। देवताओं में बड़ा कौन है? देवता एक दूसरे के लिए बड़ा कहते हैं। देवताओं में और मनुष्यों में एक लक्षण है, मनुष्य में एक कमी है। मनुष्य अपने आप के लिए बड़ा कहता है, हमारा नाम खूब हो लेकिन हम किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे, हमें दुनिया भर ज्ञानी कहे लेकिन हम किसी को नहीं बोल सकते, दुनिया भर के हमें बोलेंगे भैया बहुत अच्छे लेकिन हम किसी को नहीं बोल सकते। भाई आदमी डबल जीवन जीता कि नहीं जीता?
डबल जीवन जीता है। तो बोले सुनो, आदमी में है ये कमी हो, मनुष्य में एक, देवता में एक लक्षण है, देवता एक दूसरे को बड़ा कहते हैं। जब राम जी लंका के लिए गए तो राम जी ने लंका में जाने के पहले रामेश्वर की स्थापना करी, शंकर जी की पूजा करी। और जब वही राम कन्हैया बन करके आए तो शंकर जी राम जी के दर्शनों को आए। मतलब जब राम जी गए तो शिव जी का पूजन किया, और जब राम कन्हैया बनकर आए तो शिव इनके दर्शनों को आए। अच्छा, राम जी ने रामेश्वर स्थापना की, नाम रखा रामेश्वर। किसी ने शंकर जी से पूछा, क्यों जी आप राम जी के भगवान हो, ने तुम्हारी स्थापना करी? शंकर जी बोले नहीं नहीं, हम राम के भगवान नहीं, राम हमारे भगवान हैं। रामस्य ईश्वराय, राम ईश्वरा यशसा रामेश्वरा, राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर। राम जी से पूछा, बोले काहे सरकार तुम उनके भगवान ही आओ? राम जी बोले नहीं, राम ईश्वरा यशसा रामेश्वरा नहीं, रामस्य ईश्वरा यशसा रामेश्वरा। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। राम जी ने उनको भगवान कहा और उन्हें इनको भगवान कहा, मतलब एक दूसरे को भगवान कहा। हम लोग भी अगर ये कला सीख जाएं, मनुष्य भी जीवन में उतार ले, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के लिए बड़ा कहे, तो अपन भी यहाँ पर देवताओं जैसा जीवन जिएंगे। और देवताओं में बड़े छोटे की एक बात आती है।